हेलो एवरीवन। आज एक और एसेट अकाउंट बनाते हैं और साथ में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाएंगे। और मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जो होगा स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इसके पहले भी दो वीडियो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एसेट अकाउंट का मैंने डाला है, पर उसमें सिर्फ एक एक एसेट खरीद कर ही दिखाया गया था, उसे लास्ट में बेच दिया गया था या बीच में बेच दिया गया था। लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग एसेट खरीदे गए हैं। तो देखते हैं पहले सवाल। On 1st April 2020, a machinery was purchased for rupees 1 lakh. 1 अप्रैल 2020 को एक मशीन खरीदा गया 1 लाख रुपए में। एंड वन अनदर मशीन was purchased on 1st July 2021. एक दूसरा मशीन खरीदा गया 1st जुलाई 2021 को फॉर रुपीज 80,000 में। ऑन 1st जुलाई 2022, 1 जुलाई 2022 को फर्स्ट मशीन वॉज सोल्ड। फर्स्ट मशीन जो पहला मशीन था 1 लाख रुपए वाला, वो बेच दिया गया फॉर रुपीज कितने में, तो 60,000 में। ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को साल समाप्त होता है, मतलब कैलेंडर ईयर यहाँ पे फॉलो होता है। प्रिपेयर मशीनरी एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो दो लेजर का फॉर्मेट बनेगा, एक एसेट अकाउंट का और दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का। तो उसे पहले बना लेते हैं। ये रहा हमारा डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। मशीनरी अकाउंट और दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। क्या बताया था मैंने, अगर एसेट अकाउंट के साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी मेंटेन हो रहा है तो डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है ना। मतलब डेप्रिसिएशन के लिए अलग अकाउंट एक खोला गया, डेप्रिसिएशन सारा उस एसेट पे जो चार्ज किया जा रहा है वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में दिखाया जाएगा। और एसेट अकाउंट में एसेट का बैलेंस जो ओरिजिनल बैलेंस है वही कैरी फॉरवर्ड होते हुए चला आएगा। डेप्रिसिएशन को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से एसेट अकाउंट में तभी ट्रांसफर करेंगे जब उस एसेट को बेचा जा रहा है। ठीक है, तो कब खरीदा है एसेट? 1 अप्रैल 2020 को 1 लाख का। तो भाई 2020 में अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट। यहां चूंकि दो एसेट खरीदा गया तो नंबर डाल देते हैं। ये पहला है M1, कितने का खरीदा गया, तो 1 लाख रुपए का। ठीक है, और इसे अब नेक्स्ट ईयर सेम बैलेंस, वही बैलेंस आएगा। चूंकि डेप्रिसिएशन से घट नहीं रहा है तो बैलेंस में कोई इसके चेंज नहीं आने वाला है, वही 1 लाख ही रहेगा उसका वैल्यू। कब करेंगे भाई? ईयर एंड है 31 दिसंबर को, यानी 2020 में ही दिसंबर 31 को बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना? तो वही 1 लाख। इसे लेके आ गए 2021 के जनवरी 1 को टू बैलेंस बीडी। कितना? तो 1 लाख। अब क्या है? डेप्रिसिएशन दिखाना है। तो डेप्रिसिएशन को भाई कहां दिखाना है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है? तो डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड।
स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, सबका मतलब एक ही है कि हमेशा हर साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा एसेट के ओरिजिनल वैल्यू पे चार्ज होगा। ठीक है, तो एसेट हमारा 1 लाख का, 1 लाख का 10% करेंगे। अच्छा, डेप्रिसिएशन को इस तरफ दिखाएंगे। 2020 में डेप्रिसिएशन एंड ऑफ द ईयर चार्ज होगा 31st को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन होगा? तो चूंकि अप्रैल में खरीदा गया है तो अप्रैल से दिसंबर तक 9 मंथ, हमें 9 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो 9 मंथ का कितना होगा यहां पे देख लेते हैं। 1 लाख का है हमारा एसेट, इसका 10% करेंगे तो 10,000 होता है, और ये 10,000 पूरे साल का होता है। 10,000 का 9/12 किया तो 7,500 डेप्रिसिएशन होगा फर्स्ट ईयर में, क्योंकि यहाँ पे 9 मंथ का ही डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, पूरे साल का नहीं हो रहा है। तो कितना? 7,500। ठीक है, अब इसे कैरी करेंगे नेक्स्ट ईयर 2020 दिसंबर 31st को 7,500 टू बैलेंस CD 7,500, और इसे आगे लेके आएंगे यानी 2021 के जनवरी 1 को, क्योंकि हम यहाँ पे कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं। कैलेंडर ईयर जनवरी में स्टार्ट होगा, दिसंबर में समाप्त हो जाएगा। बाय बैलेंस BD 7,500। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वन अनदर मशीन। अच्छा, 2021 में एक मशीन दूसरा खरीदा गया जुलाई में। वन अनदर मशीन वाज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2021 फॉर ₹80,000। दूसरा मशीन खरीदा गया है, तो भाई मशीन खरीदा हमने उसे यहाँ पे दिखाएंगे एसेट अकाउंट में। कब? जुलाई 2021 के जुलाई 1 को। टू बैंक अकाउंट, ये हमारा हो गया दूसरा मशीन। ये हमारा पहला मशीन है M1, और ये दूसरा मशीन कितने का खरीदा गया है? 80,000 रुपए का। तो यहाँ दिखा हमने 80,000। अब इस बैलेंस को कैरी करेंगे एंड ऑफ द ईयर 2021 के दिसंबर 31st को बाय बैलेंस CD। कितना होगा भाई? तो वैल्यू तो वही का वही रह जाएगा, वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन को यहाँ पे इसे घटाया नहीं जा रहा है। तो जो जितने का है उतना ही कैरी डाउन होगा। 1,80,000 दोनों मशीन मिलाकर, पहला था 1 लाख का, दूसरा 1,80,000 मिलाकर हो गया 1,80,000। इसे कैरी किया नेक्स्ट ईयर यानी 2022 में जनवरी 1 को टू बैलेंस ब्राउट डाउन 1,80,000। पहले साल का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो 2021 के दिसंबर 31st को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 का और M2 का। तो M1 का डेप्रिसिएशन पिछले साल 9 मंथ का किया था, पर इस साल तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो 1 लाख का 10%, 10,000। और जो दूसरा मशीन खरीदा गया है वो खरीदा गया 80,000 में, खरीदा गया जुलाई में। तो जुलाई से दिसंबर तक डेप्रिसिएशन चार्ज होना है इस पे। तो कितने मंथ होंगे इस पे? 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो पूरे साल का 80,000 का 10% करते हैं तो 8,000 डेप्रिसिएशन होता है। 6 महीने के लिए यानी आधे साल के लिए करेंगे तो आधा, मतलब 4,000 यहां पे डेप्रिसिएशन होगा इस पे मिलाकर। ये डेप्रिसिएशन हो गया 14,000। ठीक है, अब ये करते हैं टोटल 21,500। यहाँ पे 2021 में दिसंबर 31st को बैलेंस को आगे ले जाएंगे टू बैलेंस CD। कितना भाई? तो 21,500, 21,500। ठीक है, और इसे आगे लिया तो 2022 में जनवरी
एक को बाय बैलेंस ब्राउट डाउन 21,500। और इस साल क्या हो रहा है, जुलाई 2022 को जो फर्स्ट मशीन वर्क सोल्ड, पहला मशीन जो 1 लाख वाला था वो बेच दिया गया। कितने में बेचा गया? 7,000 में। कब बेचा गया है? तो जुलाई 2022 में। तो पहला मशीन पे जुलाई तक का डेप्रिसिएशन और चार्ज करते हैं, क्योंकि ये वैल्यू जनवरी, ये डेप्रिसिएशन जो है जनवरी तक का है। जुलाई तक का डेप्रिसिएशन कर लेंगे, यानी आधे साल का। तो जुलाई 1 को 6 मंथ के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। कौन से मशीन पे? तो पहले मशीन का बाय डेप्रिसिएशन M1। तो M1 का ओरिजिनल वैल्यू है 1 लाख। 1 लाख का 10%, 10,000। तो आधे साल के लिए 5,000 डेप्रिसिएशन होगा, तो 5,000 डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब ये 5,000 डेप्रिसिएशन हुआ, और चूंकि इसको बेच रहे हैं तो मैंने क्या बताया, ऐसे तो एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन को नहीं दिखाना है, पर जब एसेट को बेचा जा रहा है तो उसके हिस्से का डेप्रिसिएशन को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से एसेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, उसके हिस्से का जिसे बेचा जा रहा है। तो M1 बेचा जा रहा है, तो M1 का डेप्रिसिएशन देखते हैं टोटल कितना है। ये M1 का डेप्रिसिएशन था, है ना, पहले 7,500, और 7,500 प्लस नेक्स्ट ईयर दूसरे साल हुआ था 10,000। तो 7,500 फर्स्ट ईयर में, ठीक है, यहां ऊपर से लिख देंगे। फर्स्ट ईयर में कितना हुआ था? 7,500 डेप्रिसिएशन उसका। सेकेंड ईयर में कितना डेप्रिसिएशन हुआ है उसका? तो पूरा 10,000। और थर्ड ईयर में जो डेप्रिसिएशन हुआ है उस पे आधे साल के लिए 5,000, मिलाकर कितना हो गया? 10, 5, 15, 22,500 टोटल डेप्रिसिएशन M1 के हिस्से का है। तो उसे ट्रांसफर कर देंगे कहां का? कब? जब बेचा जा रहा है जुलाई 1 को। टू कहां ट्रांसफर कर रहे हैं? तो मशीनरी अकाउंट में, तो यहां पे लिख देंगे मशीनरी अकाउंट। टोटल कितना उसके हिस्से का डेप्रिसिएशन M1 का? M1 लिख दिया मैंने समझने के लिए। 22,500 डेप्रिसिएशन ट्रांसफर हुआ किस अकाउंट में? तो एसेट अकाउंट में। और यहां पे 2022 में जुलाई 1 को क्या लिखेंगे? बाय, कहां से आ रहा है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन इसके हिस्से का, इसके यानी M1 का, जिससे कि बेचा जा रहा है 22,500। और इसे बेचा कितने में? बाय बैंक अकाउंट M1 को बेचा गया है 60,000 में, 60,000 में। अब इसे समझते हैं। हमारा सामान था, वो मशीन जो था हमारा कितने का था? 1 लाख का था। इस पर टोटल डेप्रिसिएशन जिस डेट को बेचा गया तब तक में कितना हुआ? 22,500। तो ये बच कितने का रहा है? 500 77,500 का। 5, 10, 10। और इसे हम बेच रहे हैं 60,000 में। बेच रहे हैं कितने में? 60,000 में। तो भाई 60,000 में बेच रहे हैं, 77,500 का सामान, 77,500 का सामान 60,000 में बेचा, तो लॉस कितना हमारा? 17,500 का हमारा हो गया लॉस। ये यहां पे लिख देंगे। लॉस को कहां ट्रांसफर करते हैं? तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट। लॉस कितना? 17,500 का, ठीक है। अब ये हो गया। अब 2022 के एंड में क्या होगा? तो 1,80,000 हमारा पहला मशीन बिक गया, पर दूसरा मशीन तो है,
तो भाई दूसरा मशीन कितने का लिया था हमने? 80,000 का। तो भाई 80,000 का बैलेंस हमारा दिसंबर 31 को दिखेगा बाय बैलेंस CD। कितने का? दूसरा मशीन था 80,000 का, तो 80,000 का ये दिखेगा। इसे नेक्स्ट ईयर कैरी कर सकते हैं, कर लेते हैं। तो भाई 2023 में जनवरी 1 को टू बैलेंस BD 80,000, ठीक है। और यहां पे 2022 दिसंबर 31 को बाय डेप्रिसिएशन कौन से मशीन का? तो भाई M2 का। M1 तो बिक गया, जिस डेट को बिका उस डेट तक का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया था हमने। अब तो वो है नहीं, अब तो हमारे पास सिर्फ M2 है। तो M2 का डेप्रिसिएशन कितना होगा? इस साल पूरे साल का होगा। लास्ट ईयर उस पर 6 मंथ का डेप्रिसिएशन किया था, क्योंकि जुलाई से दिसंबर तक। पर इस साल तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन होगा। तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा भाई? 80,000 का 10% 8,000। अब इसे जोड़ लेते हैं तो कितना हो गया? 500 34,500। तो अब इससे 34,500 बैलेंस कैरी करते हैं। तो दिसंबर 31 को टू बैलेंस CD कितना? तो 12,000। ये 12,000 डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिख रहा है किसके हिस्से का? M2 के हिस्से का। ऐसे भी आप देख सकते हैं 8,000 यहाँ पे M2 का और 4,000 यहाँ का, मिलाकर 12,000 का डेप्रिसिएशन M2 का सिर्फ आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में बच गया। इसे आगे किया 2023 जनवरी 1 को बाय बैलेंस BD कितना? तो 12,000, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा। और एक अकाउंट बना लेते हैं, इसमें डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लेते हैं। एसेट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट तो हमने बनाया, और एक साथ में डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना लेते हैं, ठीक है। अब बना लेते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये डेबिट ये क्रेडिट। क्या बना रहे हम लोग? डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन एंड ऑफ द ईयर दिसंबर 31 को कितना है? 7,500। कहां से आ रहा है? तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से। तो यहाँ पे लिखा हमने 2020 में दिसंबर 31 को टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना? 7,500। और ये ट्रांसफर हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिसंबर 31 को बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस P&L अकाउंट। कितना? वही 7,500। दोनों तरफ का बैलेंस इक्वल, यानी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होने का कोई प्रश्न नहीं है यहाँ पे। फिर नहीं, अब अगले साल कितना है डेप्रिसिएशन? 14,000। इसके लिए क्या करेंगे? फिर वही 2021 में दिसंबर 31 को टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 14,000, और ये स्टेटमेंट ऑफ PL में इस तरफ 2021 मार्च और सॉरी दिसंबर में एंड हो रहा है ना, ये कैलेंडर ईयर है। बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट 14,000,
उसके नेक्स्ट ईयर दो है, एक जुलाई में एक दिसंबर में, तो दोनों को दिखाएंगे 2022 में जुलाई में, जुलाई 1 को टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना है, तो भाई जुलाई में है 5,000 और उसके बाद में दिसंबर में है 8,000, दिसंबर 31 को टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना 8,000 मिलाकर 13,000। और इस तरफ पीएल में 2022 में दिसंबर 31 को बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट 13,000। इसमें कहीं भी कोई बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होने का जगह नहीं था, सारा बैलेंस इक्वल हो गया। तो ये हम लोगों ने एक और सवाल बनाया, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और ऐसा है तो वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फॉलो करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।